ज़्यादा है, वहाँ बीजेपी चर्चा ही नहीं कर पा रही। देखिए, कमनल कुंड का कॉन्स्पिरेसी झुंड काल्पनिक कन्फ्यूज़न के ज़रिए जो है वो समाज के सौहार्द के ताने बाने को छिन्न भिन्न करने की षड्यंत्र साजिशों में लगा हुआ है। और इस कमनल कुंड का जो कॉन्स्पिरेसी झुंड है वो इस तरह के काल्पनिक कन्फ्यूज़न के ज़रिए कन्फ्लिक्ट का माहौल, कन्फ्यूज़न का माहौल, क्योस का माहौल पैदा करके अपने राजनीतिक दुकानों को चलाना चाहता है। ये जो संवैधानिक सुधार है, ये जो संसद ने वक्फ सिस्टम में सुधार किया है, ये समावेशी सुधार है। ये वक्फ सिस्टम की जो अराजकता और उद्दंडता थी उसको करेक्ट करके और कानून के दायरे में ला करके वक्फ के सिस्टम को बेहतर करने के लिए ये आस्था का जो है वो सम्मान है इसमें, और व्यवस्था का संरक्षण है। तो आस्था का सम्मान और व्यवस्था के सुधार के साथ जो है ये वक्फ का जो पार्लियामेंट ने सुधार किया है, मुझे लगता है कि इससे किसी के भी आस्था पर कोई खतरा नहीं, चोट नहीं। ये शुद्ध रूप से एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म है, प्रशासनिक सुधार है। ये कोई धार्मिक सुधार नहीं है जो लोग इसको लेकर के कन्फ्यूज़न और हाहाकार और हुड़दंग मचाने की कोशिश कर रहे हैं। सर, आज इसके लीडर इन्होंने भी कहा है कि वक्त जो है ना, जो कांग्रेस और इंडियन लाइन से मुस्लिमों को फ्री करवाएगा। जी, ठीक। और सर, लेकिन जो कांग्रेस का अधिवेशन जो अहमदाबाद में राजनीतिक अधिवेशन कर रहे हैं, देखो, ऐसा है, कांग्रेस पार्टी का अगर आप इतिहास देखें तो धर्मनिरपेक्षता की जिसकी बात वो कर रहे हैं, धर्म की बात कर रहे हैं, राजनीति की बात कर रहे हैं, तो धार्मिक ध्रुवीकरण के छल से समावेशी सशक्तिकरण के बल को हाईजैक करके अपनी सियासत और अपनी सियासी दुकानें चलाने का इतिहास रहा है। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी का इतिहास दागी है, इसीलिए आज वर्तमान बागी हो गया है। अब राहुल जी जो है वो पलायन की प्रपंच यात्रा कर रहे हैं, पलायन का पॉलिटिकल प्रोग्राम करने में लगे हुए हैं। अरे भैया, आप पलायन के पॉलिटिकल प्रोग्राम करने से बेहतर होगा कि आपकी पार्टी में जो पलायन की प्रतिस्पर्धा चल रही है उसको जो है वो आप कंट्रोल करिए। अन्यथा जो है वो आपकी अभी भी आज ज़मीन तो आपकी बंजर है, लेकिन आपके अंदर आज भी जो है वो अहंकार और अराजकता का खंजर आपके हाथों में है। और आप जो है वो धर्म की बात, आज धर्म और राजनीति को अलग करने की बात कर रहे हैं। वो पार्टी कर रही है जो कि 100 चूहे खा के और बिल्ली हज पे चली वाली स्थिति है उसकी। तो राहुल गांधी ने बिहार में ये भी कहा, अगर मोदी जी अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखेंगे तो उसका नाम होगा एक्सपेरिमेंट विद लाइफ। देखो, ऐसा है, ये डायनेस्टी के डिज्नीलैंड के डिफ़ाल्टेड डींगबाज हैं, और डायनेस्टी के डिज्नीलैंड के डिफ़ाल्टेड डींगबाजों को इसी तरह की बातें आपको सुनाई पड़ेंगी, इसी तरह की बेवकूफ़ी भरी बातें सुनाई पड़ेंगी, इसी तरह से तर्कों और तथ्यों की कंगाली से भरपूर बातें सुनाई पड़ेंगी। इसलिए डायनेस्टी के डिफ़ाल्टर डींगबाजों की इस तरह की जो डींगबाजी है उसको जो है वो एंजॉय करना चाहिए, उसको जो है सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है।